आज जानेंगे तो कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल, जैसे कि इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं, कौन कौन से प्रकार के लोग रहते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। ये लोग का प्रकार जानेंगे। जैसे इस दुनिया जब से बना इसमें यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग आते हैं। 4 कैटेगरी के लोग को इसने बताया तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 कैटेगरी का लोग आते हैं, ठीक है ना। अब 4 कैटेगरी के लोग कौन कौन सा है, तो 4 कैटेगरी के लोग यही लोग है, ठीक है ना। EBSI मतलब यहाँ पर एम्प्लॉई, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय और यहाँ पर इन्वेस्टर, ये 4 किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 किस्म के लोग में किस में क्या आता है, कौन सा किस्म में क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे एम्प्लॉय। बस यहाँ पाएंगे एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि अपने को स्वतंत्र मानना, ठीक है ना। खुद पे डिपेंड होना, ठीक है ना। अपने को खुद स्वतंत्र मानना, यानी दूसरे के काम पर, यानी दूसरे के काम कर और खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करना, ठीक है ना। यानी दूसरे का काम करके सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करना ये आता है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें वे लोग आते हैं जैसे यहाँ पे मास्टर हो गए, फौजी हो गए, ठीक है ना। जो भी सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब जो करते हैं, सरकारी जॉब करने वाले लोग का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये लोग इसमें आता है ना। सरकारी लोग है ना, सरकारी कर्मचारी लोग, ठीक है ना। यानी जो कोई लड़का पढ़ के फौजी बनना चाहता है तो चाहता है कि मेरा लाइफ कंफर्टेबल हो। कोई पढ़ कर SSB बनना चाहता है, कोई DM बनना चाहता है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होता है, इन सब आते हैं एम्प्लॉय में आते हैं। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, चाहते हैं कि दूसरे के काम कर और खुद को कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है ना। यानी ये लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ये लोग विदाउट रिस्क के काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे खुद के कंफर्टेबल समझते हैं, ठीक है ना। ठीक, या कोई आदमी जाके कोई बाहर काम करता है, ठीक है ना, किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है ना, वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि रिस्क ना लेना, ठीक है ना, दूसरे के थ्रू काम करना, ठीक है ना, दूसरे के यहाँ काम करना, ये होता है एम्प्लॉय, ठीक है ना। इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब कि वो आदमी जो कि अपने खुद का मालिक खुद हो। इसमें होता है ना, इसमें वो आदमी आते हैं जो कि खुद का मालिक होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें खुद का मालिक तो मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है ना, वकील हो गया, ये सब क्या है, खुद के मालिक। मतलब ये लोग खुद को डिपेंड करें, ये लोग चाहते हैं, ठीक है ना, कि हम खुद ही पैसा कमाए, ठीक है ना, हम दूसरे पर डिपेंड ना हो, हम किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है ना। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है ना। यानी जो लोग खुद के काम करते हैं, ठीक है ना, खुद से काम करके कमाते हैं पैसा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है ना। ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, इसका ये लोग का तनख्वाह फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये लोग का तनख्वाह जो होता है फिक्स होता है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय लोग का, इस लोग का फिक्स नहीं होता है। डॉक्टर साहब का फिक्स नहीं है, कभी 5 को मरीज देखे, कभी 1000 मरीज देखे। लॉयर का कोई फिक्स नहीं है, लॉयर का वो इसके पास 5 को आया केस ले, कब 10 केस आया, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से पैसा कमाता है लोग। यानी यहाँ पर जो यहाँ होता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें यह है, ठीक है ना, कि ये लोग दूसरे के बल पे आज़ाद रहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये लोग खुद के बल पे आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी ये लोग दूसरे पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ये लोग है अपने पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये भी अपना काम बंद कर दे और ये भी अपना काम बंद कर दे तो ये दोनों आदमी का सैलरी रुक जाएगा, यानी ये दोनों आदमी नहीं कमा सकेंगे, ये लोग का लाइफ मुश्किल में पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको लाइफ अनकम्फर्टेबल हो जाएगा दोनों आदमी को नहीं कमाएगा तो। इसलिए ये दोनों जो कैटेगरी का लोग होते हैं, ये लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। लेकिन ये लोग दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये लोग बहुत पढ़ा लिखा लोग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग है ना, मिला जुला चाहते हैं कि खुद पे आज़ाद रहे, ठीक है, खुद से हम आज़ाद रहे, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ आज़ादी खोजते हैं, ठीक है। ये लोग तो और आज़ादी खोजते हैं कि हम किसी भी ना रहे। अगर ये लोग को पॉपुलेशन का बात किया जाए दोनों आदमी का, ये दोनों कैटेगरी लोग का पॉपुलेशन हम लोग को होता है 95%, ठीक है ना। यानी 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, 95% लोग। और ये लोग को बात करें कि आखिर में ये 95% लोग हैं, तो ये लोग के पास पैसा कितना होता है, तो इस लोग के पास सिर्फ 5% ही पैसा होता है, ठीक है ना, सिर्फ 5% पैसा होता है। क्योंकि चूंकि ये लोग के पास टीम वर्क नहीं होता है, ये लोग अपना काम खुद करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई काम है, कोई खेत को कोड़ना है तो एक आदमी काम, और कोई काम है जिसको एक आदमी 10 दिन में किसी खेत को कोड़ रहा है, इसको अगर 10 को आदमी लगा देंगे 1 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं खुद का अपना काम का। इसीलिए ये लोग के पास पॉपुलेशन 95% और पैसा सिर्फ ये लोग के पास 5% रहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं बिजनेस। ये बिजनेस मैन क्या होते हैं, ये जो है बाहर वाले फैक्ट्री वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई फैक्ट्री खोल के बैठ गया, ठीक है ना, कोई बड़ा शॉप खोल कर बैठ गया और उसमें 5 को 6 को लेबर को लगा दिया, लेबर काम कर रहा है, ठीक है ना, मालिक घूम रहा है।
वो लोग क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। खुद का फैक्ट्री खोला और दूसरे को अपने गिरफ्त में काम कराए, अपने फैक्ट्री में काम कराए, ठीक है ना। जैसे चीनी मिल है खोला है उसका मालिक, और मालिक कहीं और है, ठीक है ना, और काम उसका हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लोग बिजनेसमैन वो होते हैं जो कि अपना खुद का, ठीक है ना, जो कि अपने खुद का फैक्ट्री में अपने खुद के काम में दूसरों से काम कराते हैं, काम उनका लेकिन दूसरे काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना। तब बिजनेसमैन में ये होता है कि ये लोग अगर अपने अगर कंपनी में 10 दिन 15 दिन ना भी रहे तो इन लोग काम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये लोग अपने काम में वर्कर लगाते हैं, ये लोग वर्क टीम से काम करते हैं, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये लोग के काम में, ठीक है, ये लोग खुद अपने काम में रिस्क होता है, ठीक है, ये लोग रिस्क लेते हैं। ये लोग है जो यहाँ पे रिस्क लेते हैं, यानी ये अपना फैक्ट्री खोल दिया, उसमें 2-4 आदमी को काम करने दे दिया और ये अपना घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन वो होते हैं जो कि ये इन्वेस्टर क्या होता है, बिजनेसमैन ही आगे जाके इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टर मतलब क्या होता है, जैसे माने बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस खोला, ठीक है ना, इनसे मांगा 5 लाख रुपए दो हमको, तो इन्होंने 5 लाख रुपए इसको दे दिया और इन्होंने पैसा का ब्याज इससे लेते हैं, यानी पैसा से पैसा लेते हैं। जैसे ये 5 लाख दे दिए, अब अभी बोलेंगे 1 साल के बाद हमको 6 लाख रुपए चाहिए, यानी ये लोग क्या करते हैं, पैसा से पैसा कमाते हैं। ये सामान से पैसा कमाते हैं, वो लोगों से पैसा कमाते हैं, लेकिन ये लोग जो है इन्वेस्टर लोग, ये पैसा से पैसा कमाते हैं। कोई भारी भारी इंडस्ट्रीज खुलता है, कोई भारी भारी कंपनी खुलता है, उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर लोग अपना पैसा को लगा देते हैं और लगा देते हैं, उसके बाद 6 महीना 1 साल के बाद इसको वसूली, इसका दुगुना पैसा उससे वसूली करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर लोग क्या होता है, पैसा लगा दिया, अपना घूम रहे फ्रीडम में, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि पैसा दे दिए, अब पैसा ये लोग इसको देता है, ठीक है ना। ये लोग अगर ये लोग पैसा दे, कहीं पे घूम रहा है, कहीं टूर पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अपना फ्री आजाद है, ठीक है ना। ये लोग का पैसा कौन देता है, ये लोग पैसा बिजनेसमैन देते हैं पैसा, क्योंकि यहाँ पे ये इनको पैसा दिया है 5 लाख रुपया, तो इसका ब्याज ये लोग से लेते हैं, ठीक है ना। यानी इससे ज्यादा कंफर्टेबल ये रहते हैं, ये, ठीक है ना। ये लोग बिल्कुल आजाद रहते हैं, ये लोग के पास थोड़ा बहुत टेंशन भी होता है, लेकिन इसके पास टेंशन नहीं होता है, लेकिन बाद में ये बिजनेसमैन ही जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। तब बिजनेसमैन क्या करता है, अपना फैक्ट्री में खुद के लोग को काम कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री खुलता है या कोई भी चीज खुलता है भारी भारी माल, उसमें ये लोग अपना पैसा लगा देते हैं और उससे दुगुनी पैसा वसूल कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी ये लोग पैसा लगाते हैं, पैसा से पैसा कमाते हैं और ये सामान से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग ये दोनों लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों लोग अगर ना भी रहे 1 माह या 1 साल, तो ये लोग का बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है ना। ये दोनों आदमी का पैसा आता रहेगा, ठीक है ना, इसको पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग के पास टीम वर्क के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग के पास ये लोग अगर 2 माह 3 माह काम ना करे तो ये लोग के पास पैसा नहीं आता है, क्योंकि ये लोग के पास टीम वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके पास टीम वर्क होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें इसका पॉपुलेशन कितना होता है, तो इसका पॉपुलेशन सिर्फ होता है 5%, ठीक है ना। इस कैटेगरी के लोग सिर्फ 5% दुनिया में आते हैं, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ 5% है। और इन लोगों के पास पैसा की बात करें कितना होता है, मानिए लोग के पास 95% पैसा होता है, ठीक है ना। ये लोग के पास 95% पैसा होता है। क्यों 95% पैसा होता है, जबकि इसका पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन मौलिक कम है, इनका यहाँ पॉपुलेशन कम है, मनी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे ये लोग टीम वर्क में काम नहीं करते, ये लोग अपने आप में खुद को कंफर्टेबल समझते हैं, ठीक है ना, अपने आप में हीरो है, इसीलिए ये लोग जनसंख्या ज्यादा है, पैसा कम है। ये लोग है ना, ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल ये लोग समझते हैं, क्योंकि ये लोग के पास जनसंख्या कम होता है, ये लोग के पास मनी पे ज्यादा होता है। क्योंकि इसका मेन रीजन है कि ये लोग के पास टीम वर्क होता है, ये लोग के पास आदमी होते हैं, ये लोग टीम से काम कराते हैं, खुद को काम नहीं करते हैं, दूसरों से काम कराते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये लोग के पास टीम वर्क होता है, इसके कारण इन लोग के पास जनसंख्या बहुत कम है, इन लोग के पास मन ज्यादा है, इन लोग के पास टीम वर्क नहीं होता है। इसलिए ये लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी, तेज होते हुए भी, ठीक है ना, ये लोग की जनसंख्या ज्यादा है, एक पास पैसा है कम है। और ये लोग तेज हो या ना हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना। ये अनपढ़ रहते हुए भी ये लोग के पास टीम वर्क ज्यादा होता है और पॉपुलेशन कम होता है, पैसा ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक सूची बनाई थी, ग्राफ बनाई थी, ठीक है ना। यानी लाइफ पैटर्न आदमी का जिंदगी कितना पैसा कमा सकता है, ठीक है, 20 साल पर एक जीरो बढ़ाया, ठीक है ना। यानी इंसान अपने लाइफ में कितना तनख्वाह कमा सकता है एक मंथ में कि आदमी सुखी से रह सकता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 1940 से इन्होंने एक ग्राफ बनाई थी, ठीक है ना। जैसे 1940 में जो लोग 10 रुपया कमा ले रहा था वो खुद को कंफर्टेबल समझ रहा था, यानी उन लोग का लाइफ बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहा था, बहुत अच्छा हो जा रहा था, ठीक है ना, 1940 में, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ता गया वैसे वैसे इसका क्या हो गया, दुनिया बढ़ा, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ा तो सामान की महंगाई बढ़ गया, ठीक है ना। अब 2000 जब 1960 हुआ तो 1960 में इन्होंने एक जीरो को और बढ़ोतरी कर दी, ठीक है ना। इन्होंने एक जीरो यहाँ पर और लगा दिया,
एक जीरो और लगा दिया 1960 में, यानी 1960 में जो लोग 100 रुपये कमा रहे थे उनका लाइफ बहुत कंफर्टेबल था, वो अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा तरह से व्यतीत कर रहे थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने 1980 में फिर इसमें ला के एक और जोड़ दिए, ठीक है ना। तो जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना हो गया 1000 रुपया, ठीक है ना। यानी 1000 रुपया इंसान जो अपने सैलरी कमा रहा था, एक मंथ में जो कमा रहा था आदमी 1000 रुपया 1980 में, वो सबसे अमीर आदमी माना जाता, ठीक है ना, सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। उसका लाइफ बहुत कंफर्टेबल था, कोई चीज़ का कमी नहीं हो रहा था उसके पास, ठीक है ना। उसके बाद जब 2000 आया तो 2000 में इन्होंने क्या किया 10,000 रुपया कर दिया, यानी सन 2000 में, ठीक है ना, जब लोग सन 2000 मतलब जब लोग 10,000 रुपये कमा रहे थे तो अपने आप को खुद को कंफर्टेबल समझ रहे थे, खुद को अमीर समझ रहे थे, ठीक है ना। खुद का लाइफ बहुत अच्छा से व्यतीत हो रहा था, ठीक है ना, कब 2000 में। लेकिन जैसे 2020 आ गया तो इसमें इन्होंने एक जीरो और जोड़ दिया, तो इन्होंने इसमें एक जीरो और जोड़ दिया तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें हो गया 1 लाख। यानी 2020 के तहत में जो इंसान 2020 में अगर 1 लाख रुपया कमा रहा था वो सबसे कंफर्टेबल इंसान समझ रहा था, ठीक है ना। इन सबसे अच्छा इंसान हुआ, इसका लाइफ बहुत ही अच्छा तरह से व्यतीत हो रहा था, बहुत ही अच्छा तरह से उसका लाइफ गुजर रहा था, जो इंसान 2000 में 1 लाख रुपया मंथली कमा रहा है, ठीक है ना। जो ये साइंटिस्ट ठीक है ना, इन्होंने ये एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ग्राफ के हिसाब से लाइफ स्टाइल बनाया कि लाइफ कब कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कितना आदमी मंथली कमाएगा किस तरह में, तो आदमी अपना लाइफ अच्छा तरह व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लोगों के प्रकाश कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।